हम लोग जापान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरा विश्व ये मानता है कि जापान सभी कंट्री से काफ़ी आगे है टेक्नोलॉजीज वाइज, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जापान में पाई जाती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं पाई जाती। और अगर इंडिया का कंपैरिजन जापान से होता है तो अक्सर बोल दिया जाता है कि जापान हमसे बहुत आगे है, उसने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैटर्स में भारत बेहतर है जापान से। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, उसे भूलिएगा मत। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बात हम कह सकते हैं कि जापान से बेटर है, लेकिन आज इस वीडियो को लंबा ज़्यादा ना करते हुए हम लोग बात करेंगे पूरे 10 पॉइंट्स पर। 10 ट्रांसपोर्टेशन। अगर कंपैरिजन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का तो नो डाउट भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर है। आप लोग सोचोगे ऐसा कैसे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हवाई सुविधा है, ट्रेन्स हैं, ये सब कुछ है, तो भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर कैसे होगा। पहले तो हमारे यहाँ पे टैक्सीज रिक्शास हैं कि हम बहुत ही सस्ते दाम पर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर हम लोगों ने कहीं भी जाना हो तो हमारे पास ट्रेन की एक सस्ती सुविधा है। ट्रेन हमारे यात्रा का बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य साधन है, जो कि हमें बहुत ही कम पैसों में बड़ी दूर दूर तक पूरे देश में घुमा लाती हैं। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा सुविधा है, वहाँ पे आप सो सकते हो, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ पे कोई बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको जापान में ही ट्रैवल करना है तो हाँ, वहाँ पे हवाई सुविधा है, एयरलाइंस है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। अगर आपको नज़दीकी कहीं जाना है तो आपको बाय बस सफ़र करना होगा, जो काफ़ी अनकंफर्टेबल भी होगा। नो डाउट भारत जापान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ट्रांसपोर्टेशन में। पॉइंट 9, अब बात करते हैं वोटिंग पे। मतदान करना डेमोक्रेसी का बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो वो हमें प्रॉपर कैंडिडेट कैसे चुना हुआ मिल जाएगा। जापान के लोग काफ़ी ज़्यादा कम हिस्सा लेते हैं वोटिंग में इंडिया के लोगों के कंपैरेटिव। इंडिया के लोग पॉलिटिक्स में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो समझते हैं और जानना चाहते हैं कि जो राजनीतिवान है, जो पॉलिटिशियन है, वो कैसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। वो जागरूक हैं कि और विरोध करते हैं कि ये पॉलिसी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो सरकार को भी लोगों का काफ़ी हद तक ध्यान रखना पड़ता है। और जो वोटिंग की आज तक की गणना आई है तो भारत में 67% वोटर्स वोट करते हैं। वहीं ये आंकड़ा काफ़ी कम है जापान में। जापान में अब तक की हाईएस्ट जो वोटिंग आंकड़े आए हैं वो है 50% सिर्फ। और दूसरा, वो लोग सरकार की नीतियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। कुछ हद तक लोग ध्यान देते होंगे, लेकिन उतना नहीं जितना कि भारत के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। पॉइंट 8 में आता है डाइवर्सिटी। इंडिया अपनी डाइवर्सिटी के लिए माना जाता है, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, रिलीजन वाइज हो। हमारे यहाँ पे बहुत सारा भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट्स का अलग अलग खाना है, अलग अलग कल्चर है। अगर हम मौसम की बात करें तो बहुत तरह का मौसम पाया जाता है। अगर हम बात करें पहरावे की तो बहुत अलग अलग तरह का पहरावा है। हर स्टेट का डांस अलग है, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है। हमारे यहाँ पर मारूथल भी हैं, हमारे यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पर ओशियन भी हैं। तो ये इंडिया को अपनी ही के पहचान देता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। उन लोगों के डांस, उनका कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। अगर वैरायटी की बात देखें या डाइवर्सिटी की बात देखें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आपको यहाँ पे हर कुछ मिल जाएगा और देखने के लिए इतना कुछ है। शायद इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इंडिया टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है। पॉइंट 7, भारत के लोग जापान के लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। यहाँ के लोग हमेशा मदद करने के लिए जागरूक रहते हैं। बहुत सारे कंट्री से आए हुए टूरिस्ट ने बताया है कि अगर तुलना करें लोगों के व्यवहार की तो भारत के लोगों का व्यवहार काफ़ी अच्छा है टूरिस्ट से कंपेरेटिव टू जापान के लोगों का। जापान के लोग आप के साथ तब तक आपकी कोई हेल्प या बात नहीं करते हैं जब तक आप उनसे मांगोगे नहीं, या आपको उनको बुलाने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन भारत में इससे काफ़ी उल्टा है। हमारे लिए अतिथि देवो भव है, वो भगवान के समान है और हम उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। पॉइंट नंबर 6, अब बात आती है इंटरटेनमेंट की। अगर हमारी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट ना हो तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी नीरस हो जाएगी। और बॉलीवुड तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर हम बात करें इंडिया के मूवीज़ की जापान के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, तो नो डाउट इंडिया की इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अकेली बॉलीवुड ही नहीं, जो टीवी इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में हर फ्राइडे को पता नहीं
नहीं कितनी सारी मूवीज़ अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज़ होती हैं, लेकिन जापान में औसतन सिर्फ एक मूवी ही रिलीज़ होती है एक मंथ में। दूसरा, जो टेलीविज़न है हमारे इंडिया में हज़ारों चैनल्स हैं अलग अलग प्रकार के, जो भी इंसान जिस भी प्रकार का शो देखना चाहता है वो देख सकता है। लेकिन अगर जापान के टेलीविज़न की बात करें तो वहाँ पर दो तरह की चीज़ें ही ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा टॉक शोज़ और टेली शॉपिंग शोज़। जैसे कि हम भी इंडिया में देखते हैं कि इस नंबर पर कॉल करो अगर आपको ये सामान चाहिए, तो ऐसे शो ही उनके चैनल्स पे होते हैं और उनके बहुत ही कम जो लोकल चैनल्स वहाँ पे काम करते हैं। पॉइंट 5, भारत बहुत ज़्यादा बेहतर है परिवार के नाम पर जापान से। हमारे यहाँ पे जो फैमिली बॉन्डिंग्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज़ काफ़ी हो रही हैं, जॉइंट फैमिलीज़ कम हो रही हैं, लेकिन हम उस देश में आते हैं जहाँ पे बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता। चाहे वो दादी दादा हों या बच्चे हों, सब इकट्ठे एक परिवार में रहते हैं। अगर नहीं भी रहते तो हमेशा टच में रहते हैं। जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे सोशल लाइफ बहुत कम है और वहाँ पे एक टर्म फेमस है जिसे बोलते हैं कुदुकुशी, मतलब कि लोनली डेथ। जापान में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि डेली बेसिस पर बहुत सारे बुजुर्ग अकेले घर पर मर जाते हैं और आप मानोगे नहीं, हफ्ता 10 दिन तक किसी को खबर भी नहीं हो पाती। अगर घर के बाहर कोई गुजरता है, उसे कोई स्मेल आती है, तभी वो पुलिस को बुलाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस घर में रहने वाले बंदे की डेथ हो गई है। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है कि आपके पास आपके अंतिम क्षणों में भी कोई बंदा ना हो। तो अगर माने तो हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है, तो हम बोल सकते हैं हमारा कल्चर जो फैमिली वैल्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जापान के लोगों से। नंबर 4 पर आता है फूड। अगर बात करें वेजिटेरियन फूड की तो इंडिया का कोई भी मुकाबला नहीं है। हाँ, नॉन वेज तो बहुत सारी कंट्रीज़ का फेमस है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंडिया अपने वेजिटेरियन फूड के लिए फेमस है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है। हर प्रकार का खाना हमें मिलता है यहाँ पे और टेस्टी भी होता है और पूरा देश और विश्व इसकी सराहना भी करता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। हाँ, जापान में नॉन वेज बहुत प्रकार का पाया जाता है, लेकिन वेजिटेरियन फूड में बहुत ही कमी है। उनकी काफ़ी सारी डिश भी फेमस है, लेकिन इंडिया के खाने के साथ उनका कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है। खाना हाइजीनिक होता है, लेकिन उतना टेस्टी नहीं जितना कि इंडिया का होता है। तो इंडिया नो डाउट फिर से इस मैटर में भी जापान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3 पे आते हैं स्पेस प्रोजेक्ट्स। इंडिया ने अपना लोहा मनवाया है अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोग्राम से और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं। इंडियन गवर्नमेंट्स हमेशा से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन पर काम करती आई हैं और हमारी गवर्नमेंट्स काफ़ी अच्छा बजट देती है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके। और बहुत सारे लोग होंगे जैपनीज़ जो कि अच्छे एस्ट्रोनॉट्स हैं और बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट्स की एक कमी पाई जाती है कि वो लोग इस चीज़ को फंडिंग बहुत कम देते हैं। शायद इसीलिए जापान इस चीज़ों में पीछे भी रह जाता है। नंबर 2, हम लोग सोचते हैं इंडिया में औरतों की इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन औरतों को काफ़ी पावरफुल बोला जाता है और बोला जाता है कि काफ़ी एम्पावरिंग होती हैं। उन्हें पता है कि अपने पॉइंट्स कैसे रखने हैं, अपने हक कैसे लेने हैं, लेकिन ये कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जापान में। ये काफ़ी आपके लिए शॉकिंग होगा, लेकिन ये सच है। अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो 2021 में जो स्टडी हुई थी उसमें जो जापान था उसका वुमेन एम्पावरमेंट में प्लेस था 125, इवन इंडिया का प्लेस था 108। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो औरतों की कंडीशंस है, जो एम्पावरमेंट है औरतों की, जो औरतों के हकों के लिए लड़ना, उनका बोलना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो कि जापान में ऐसा नहीं है। इंडिया में औरतें काफ़ी सारे फील्ड्स में आगे आ रही हैं और अपना लोहा भी मनवा रही हैं। अब आते हैं बात नंबर 1 पॉइंट की। अगर जापानीज़ और इंडियन लोगों को कंपेयर किया जाए तो इंडियन इन्वेंटर्स हैं, वो अपनी इन्वेंशंस के लिए जाने जाते हैं। आपको पता है या नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो जीरो का जो इन्वेंशन है, जो हम मैथमेटिक्स में ज़ीरो लिखते हैं, जिसका हर किसी भी डिजिट के साथ आ जाना उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। ज़ीरो एक बहुत अहम डिजिट है, उसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो इंडिया में हुई थी। दूसरा, योगा, जिसने कि पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग इसको अपना रहे हैं, उसका इन्वेंशन भी इंडिया में हुआ था।
इवन बुद्धिज़्म रिलीजन जो कि जापान के लोग फॉलो करते हैं, उसकी जड़ भी इंडिया से ही शुरू होती है। लेकिन जापानीज़ लोगों का ऐसा नहीं है, चाहे वो बहुत अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और बहुत ज़्यादा एडवांस भी हैं हम लोगों से, लेकिन फिर भी इंडियन माइंड्स जो हैं वो इन्वेंटर्स हैं। लेकिन जापानीज़ फॉलो ज़्यादा करना चाहते हैं अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ऐसे इंडियन आप भी प्राउड फील करते हैं तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।